सो हेलो गाइस, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप वीडियो बनाइए TAT के ऊपर, दैट इज थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। TAT इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द साइकोलॉजी। जहाँ पे आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होता है उसमें TAT सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, बिकॉज अगर आप अपने TAT के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपका ना ही बैक चेक होता है, ना ही आपका SRT चेक होता है उसके। सो यू नीड टू परफॉर्म टू योर ऑप्टिमल लेवल इन द TAT टू गेट पास इन द साइकोलॉजी टेस्ट। नाउ बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि सर टैट कैसे अच्छे से लिखें हम, एंड कितना लंबा होना चाहिए, गिव एन एग्जाम्पल फॉर दैट। ठीक है, नाउ अब मैं जो आपको टैट लिखने का पैटर्न बताऊंगा, दैट इज माई ओन पैटर्न। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ। सो इट इज़ नॉट आई थिंक कि ऐसे ही लिखना चाहिए, बट यू कैन राइट इन दिस वे। ठीक है, सो बेसिकली टैट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आपका एक टैट की जो आपका टेस्ट होता है स्टार्ट होता है तो उसमें आपको 12 स्लाइड्स दिखाई जाती है। ठीक है, 11 स्लाइड्स के अंदर तुम्हें एक पिक्चर दिखाई जाएगी, एंड इन द 12th स्लाइड देयर विल बी अ ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, नाउ वट विल हैपन इज दैट कि जो तुम्हारी 11 स्लाइड्स होंगी उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी, पोर्ट्रेल होगा डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स का। ठीक है, दे माइट बी नेगेटिव, दे माइट बी मिस्टीरियस, दे माइट बी हैप्पी। ठीक है, एक्शन ज़्यादा होंगी, एक्शन वाली होगी। ठीक है, किसी में डेड बॉडी का सीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ देयर 11 पिक्चर्स आर, एंड इन द 12th पिक्चर इट इज़ अ ब्लैंक स्टोरी। ठीक है, यू हैव ब्लैंक स्क्रीन आएगी एंड आपको उस ब्लैंक स्क्रीन के हिसाब से अपनी पिक्चर बनानी है। सो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मतलब जो वहाँ पे इन्विजिलेटर भी होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बोलता है कि स्टोरी ऐसे बनाओ कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट विल हैपन। तो दिस इज़ ऑल नॉट रिक्वायर्ड मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब की जो स्टोरी होती है बेसिकली वो स्टार्ट होती है एक इंट्रोडक्शन से। ठीक है, नियरली अराउंड 2 to 3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन होगा। जो तुम्हारी पूरी की पूरी टैट होगी दैट विल बी नियरली अराउंड 12 to 14 लाइन्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर यू नीड टू राइट अबाउट द एज, द नेम, द ऑक्यूपेशन। ठीक है, नाउ इंट्रोड्यूस एक प्रॉब्लम करनी होती है, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम शोन। बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ पे कुछ नॉर्मल सी एक स्लाइड है, न्यूट्रल स्लाइड है, जहाँ पे एक बंदा सोच रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द केस। प्लीज डू नॉट क्रिएट एन अननेसेसरी प्रॉब्लम इन द पिक्चर। अगर आपको कोई दिख रहा है, कोई तैरता हुआ, कोई डूबता हुआ, ठीक है, तो यू कैन क्रिएट, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस इन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम अपने आप से। नाउ अब आपको स्टोरी, जब आप इंट्रोडक्शन लिख लिया है, नाउ आप एक एक्शंस के ऊपर अपनी स्टोरी बनाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल गेट यू रिकमेंडेड आर द एक्शंस दैट यू राइट इन योर स्टोरी। आपके एक्शंस ही आपकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस लिखेंगे दैट विल शो दैट यू आर अ ब्रेनी टैप, दैट यू आर यूजिंग योर दिमाग वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे, कि भाई अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे जो बंदा नहीं करता है वो कभी भी नहीं करेगा। किसी बंदे का अगर एक्सीडेंट हुआ है, जो बंदे ने कभी हेल्प नहीं की किसी की, वो बंदा क्या बोलेगा कि मैं, ऑब्वियस बात है, पड़ा पड़ा आंसर है कि भाई मैं किसी कार को रुकूंगा, उसमें से फर्स्ट एड निकालूंगा, उस हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। ठीक है, वहीं पे बंदा समझ जा रहा है कि इस बंदे ने ना कभी उसकी हेल्प की है, ना ये कभी सोच सकता है किसी की हेल्प करने की। क्यों? बिकॉज एक थॉट प्रोसेस होता है। जब आपने, अच्छा अगर आप कोई कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, तो सबसे पहली जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसेंगे, ठीक है, आपने कोई बंदा दिखा जो रोड में पड़ा हुआ है, जिसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप फर्स्ट एड देने के लिए जाओगे, आप कोई कार रोकोगे। ठीक है, नाउ आप उसमें से फर्स्ट एड उसको दोगे। यू विल नाउ कॉल द नियर बाय पीपल, उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे। वाइल ऑन द वे टू हॉस्पिटल यू विल कॉल, मतलब टेक हिज और हर आईडी, आप उसकी आईडी लोगे, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे। यू विल ऑल्सो इन्फॉर्म योर ऑफिस, और कॉलेज में आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी को बोलोगे, या ऑफिस में अपने बॉस को बोलोगे कि भाई मैं ऑफिस आज लेट आऊँगा ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, नाउ जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आते आप वहाँ पे फॉर्म फिलिंग करोगे। ठीक है, उसका एडमिशन कराओगे, इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके जाओगे। ठीक है, नाउ उसके पेरेंट्स जब तक नहीं आते आप वहाँ की जितनी फीस हो, मेडिसिन हो, जो भी हो, आप उस टाइम करोगे, उन सबका बिल अपने पास रखोगे। ठीक है, नाउ उसके पेरेंट्स आ जाते हैं या उसके रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं, नाउ तुम उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोगे फॉर एनी अदर फर्दर हेल्प, एंड यू विल गो बैक अगेन टू योर ऑफिस और योर कॉलेज, व्हाटएवर यू आर गोइंग। नाउ इस एक्शन में आपने क्या देखा कि भाई मैंने उस बंदे को बचाया। ठीक है, मैंने उसे फर्स्ट एड भी दी, मैं उसे हॉस्पिटल भी ले गया। ठीक है, मैंने उसके, अब मुझे पता है कि भाई अगर हॉस्पिटल में किसी बंदे को ले जा रहा हूँ तो भाई मैं उसको इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाऊँ, बिकॉज आई हैव सीन दैट जिस बंदे ने ये चीज़ कभी फेस नहीं की, या उसने, ठीक है, फेस नहीं की, दैट इज ओके, बट यू शुड, आप अपना खुद का एक ब्रेन लगाओगे कि भाई आप हॉस्पिटल में किसी को यूं ही एडमिट करके नहीं आओगे, वो बंदा इंजर्ड है। इंजर्ड बंदे को कोई खुद अपना फॉर्म तो नहीं लिखवाएगा, खुद से फॉर्म कैसे लिखेगा जो बंदा इंजर्ड है? आपको उसके लिए, उसकी ऑन बिहाफ ऑफ हिम यू हैव टू फिल द फॉर्म, और ऑब्वियसली बात है उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे तो उसके आईडी लोगे, कुछ लोगे। ठीक है, उसके पेरेंट्स वगैरह को, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करो। दैट इज हाउ योर साइक शुड वर्क। ठीक है, वहाँ पे वो ये देखते हैं कि भाई बंदा कितना सेंसिबल है, कितना लॉजिकल है, कितना प्रैक्टिकल अप्रोच लगा रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू यूज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। जो पढ़ाई चीज़ें हैं दैट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज देयर। एंड माई सेकेंड सजेशन विल बी कि जो आप स्टोरी लिख रहे हो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे लिखो। Just make stories based on your personal experiences. It is very much important, because if you do not make stories on your personal experiences, तो it does not reflect your own personality while writing the test. साइकोलॉजिस्ट है, जब तक उसे 5-6 स्टोरीज, अब मैं एक इंडिविजुअल था जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसमें बीटेक की है, एंड मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ठीक है, टीसीएस में। सो नाउ
अब बेसिकली वो मेरे से यही तो निकालेगा कि भाई अगर मेरे को कोई स्टोरी दिखी है तो उसमें कहीं पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो कि भाई मैंने कंप्यूटर साइंस का कुछ किया है, या टेक्नोलॉजी वाइज मैंने कुछ हेल्प की है, कुछ इनोवेटिव किया है, या भाई अपनी नई नई सैलरी से अपने फादर को कुछ गिफ्ट किया है, अपनी मदर को कुछ गिफ्ट किया है, बुक्स लेके आया हूँ पढ़ने के लिए, स्टडी हार्ड कर रहा हूँ, क्यों? बिकॉज मेरे फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है, प्लेसमेंट लेना है। सो दीज आर ऑल द सिनेरियोज इन विच यू कैन मेक अ स्टोरी। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग बंदे को डीएम बना देंगे, ठीक है, लोग बंदे को डॉक्टर बना देंगे, विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। वाई कांट यू बी अ सिंपल इंडिविजुअल? सिंपल इंडिविजुअल बन के आप वो चीज़ करो जो आपके बस में है। आप डीएम बन के आप खेत खुदवा रहे हो या आप रोड बनवा रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल यार। यू शुड थिंक फ्रॉम योर माइंड, भाई रोड कौन बनाता है? पीडब्ल्यूडी बनाएगा रोड, या बीआरओ बनाएगा, जो भी बनाएगा, ठीक है। आप रोड नहीं बना सकते, आपको उसके लिए हायर अप्रोच लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर आप किसी गांव में रहते हो तो ही आप मतलब फार्मिंग, बहुत सारे लोग फार्मिंग करते रहते हैं, ठीक है, इट्स ओके यार। अगर तुम्हें फार्मिंग दिख रही है तो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ पर फार्मिंग ही बनानी है। आप हर बार फार्मिंग करते करते भाई हर बार कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करवा रहे हो किसी से, ठीक है, आपने हीरो को हमेशा आपने फार्मर बना दिया, दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर ईच एंड एवरी केस। अगर आप एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आई विल सजेस्ट यू टू डेफिनेटली राइट दैट स्टोरी। अगर एक इंडिविजुअल हैं जो भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं एंड एक सिटी में रहे हैं, तो आई विल मेक स्टोरी ऑन फार्मर्स यार, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। सो ट्राई टू मेक अ रीजनेबल सेंसिबल स्टोरी, ठीक है। और जब आपने एक्शंस लिखे हैं, जो आप एक्शंस लिखोगे वो 6 लाइन्स के ऊपर होंगे, ठीक है। नाउ जब आपके एक्शंस खत्म हो जाएंगे, यू विल राइट अ कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में नो अवार्ड्स, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू राइट कि ही वॉन द फर्स्ट मेडल, ही वॉन द ट्रॉफी, ठीक है, ही वॉन वेरी मच, मतलब ही वॉन द कैश प्राइज और समथिंग लाइक दैट। नो, डोंट गिव हिम एनी प्राइज फॉर दैट थिंग दैट ही इज डूइंग। क्रेडिबिलिटी उसकी लूज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो भाई पैसों के लिए या अवार्ड्स के लिए जीते। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सेल्फिशनेस दिखाओ वहाँ पे, ठीक है, सेल्फलेसनेस, सॉरी, है ना, सेल्फलेसनेस दिखाओ यार। सो दैट इज़ व्हाट दे लाइक। मतलब आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो सिंपल है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, आपकी स्टोरीज शुड रिफ्लेक्ट दैट। अब इन द ब्लैंक स्लाइड ऑल्सो राइट समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस। वहाँ पे भी लोग बहुत सारी रटी रटाई स्टोरीज करते हैं। मतलब मैं 200% आपको बोलता हूँ, रटी रटाई लिखी लिखाई स्टोरी उसमें लिखो, मगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर लिखो, ताकि वो तुम्हारी पोर्ट्रे करे कि भाई तुम हो क्या एज एन इंडिविजुअल, तुम्हारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, जो तुम्हारे पास से तुम रिलेट कर सको। तो आई विल एट लास्ट मतलब आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ टैट स्टोरी, मेक इट फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेक इट अप टू 13-14 लाइन्स मैक्सिमम, ठीक है, 12 to 14 लाइन्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल बनाओ स्टोरी, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें मत करवाओ अपने हीरो से, ठीक है। अब और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप अपनी स्टोरी में करोगे वो ये होगी, उसको एक नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना, लेजिबल हैंड राइटिंग में, जिसमें दूसरे बंदे को पढ़ने में आए, ताकि उसे समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जिसको समझ में आएगा वो तभी तो आपको उस हिसाब से मार्क करेगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप ऐसे लिखें, एंड आई बिलीव दैट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर इट, ठीक है। नाउ आई हैव वेरी मच थैंकफुल टू यू गाइज कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट एंड प्यार दिया, एंड आई विल डेफिनेटली लाइक यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़ फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस आई हैव बीन रिकमेंडेड, ठीक है, वंस फ्रॉम कोलकाता SSB फॉर द नेवी, इंडियन नेवी। नाउ आई एम starting this new venture, ठीक है। मैं that was my 6th attempt in which I got recommended, so I have some experiences as a repeater also कि भाई क्या चीज़ें मिस्टेक्स मैंने की and what I improved. सो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई विल बी शेयरिंग माई टेलीग्राम लिंक एज वेल, आई विल बी शेयरिंग माई कोरा प्रोफाइल, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है, फॉर एनी क्वेरी और डाउट। सो थैंक यू गाइज एंड जय हिंद।